अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये है संडे और संडे को मैं लेके आती हूँ आप लोगों के लिए एक प्यारी सी अपनी मेमोरी। तो आज की मेमोरी मैंने जो सेलेक्ट की है वो है जनाब इंग्लैंड की, और हमारा इंग्लैंड का ट्रिप। क्यों गए, कैसे गए, किस लिए गए, ये सब कुछ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये हम लोग शिप के ज़रिए गए थे, यानी अपनी ही गाड़ी में हम लोग गए थे बाय रोड। लेकिन इंग्लैंड में एंट्री के लिए अगर आप बाय रोड जाते हो तो फिर आपको पानी से गुज़र के जाना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग शिप में ही गए थे और शिप के बेसमेंट में ही सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। हम लोग ड्राइव करके शिप में एंटर हुए थे और फिर गाड़ी वहीं पे छोड़ के तो शिप में ऊपर आ गए थे। और इंग्लैंड क्यों जा रहे थे, स्पेशली मेरा जो प्लान था वो लंदन देखने का था, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी विश थी कि मैं लंदन देखूं। और लंदन में दो चीज़ें थी जो मुझे वहाँ ले गई थी, एक है लंदन ब्रिज कह ले, टावर ब्रिज कह ले वो, और दूसरा बिग बेन। तो ये देखिए जनाब, जब हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे तो वो रात का टाइम था। रात हम लोगों ने फ्लैट में ही एक फ़्लैट लिया था, फ्लैट में गुजारी। और उसके बाद एज़ यूजुअल मेरे हस्बैंड ने पूछा पहले कहाँ जाना है, तो जिस चीज़ के लिए मैं गई थी टावर ब्रिज, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले वहीं जाऊंगी। टावर ब्रिज की एक स्पेशल बात यह है कि जब इसके नीचे से शिप गुजरती है तो ये बिल्कुल गेट की तरह ओपन हो जाता है, दो टुकड़ों में हो जाता है, और ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ ये थोड़ा ओपन हो जाता है और नीचे से शिप गुजर जाती है। तो वो मंज़र बहुत प्यारा होता है और सारे लोग ये अब बेकार ये देखिए इस तरह ये ओपन हो जाती है और नीचे से शिप गुजर जाती है। तो बस ये मंज़र मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग इंतज़ार में थे और दिन में कई दफ़ा ये ओपन हो जाता था, और जब भी ओपन होता था तो सारे लोग कैमरे उठा के और बस पिक्चर वगैरह लेने खड़े हो जाते थे। फिर हम लोग इसके ऊपर भी गए और बिल्कुल टॉप पे भी गए। इसके सब कुछ हम लोगों ने देख लिया था, जो जिस तरह ये ओपन होता है। और ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल ग्लास का है। तो जब हम वहाँ पे खड़े होते थे ना तो मैं नीचे नहीं देख सकती थी, क्योंकि पानी नज़र आता था बहुत ऊंचाई से और मुझे चक्कर आने लगते थे। यहाँ पे निदा बहुत छोटी थी, जैसे हम लोग गए थे जुलाई 2015 में। तो यहाँ पे इसकी मैंने पिक्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ली थी। अभी वो है मेरे पास, लेकिन यूएसबी में है और यूएसबी मुझे नहीं पता कहाँ पे है। तो जब हम लोग जा रहे थे हमने सबसे पहले तो यहीं से हम लोगों ने लंदन पास मंगवा लिए थे 3, और वो उसमें शामिल था 10 टॉप, यानी वहाँ पे हमें वेट नहीं करना पड़ रहा था। और एक बिग बैन जो मैंने कहा ये वाला बिग बैन है, ये मेरा काफ़ी मेरी विश थी कि मैं ये देखूँ। तो फिर हम लोगों ने लंदन पास यहीं पे मंगवा लिए। उसमें टॉप 10 की जगह थी, वहाँ पे हमें खड़े होने की ज़रूरत नहीं थी और वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। जस्ट हम लोग पास दिखाते थे और हम लोग वहाँ पे एंट्री कर सकते थे। लेकिन ये भी इन लोगों का एक ट्रिक होता है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो बिल्कुल उसमें इंक्लूडेड नहीं थी। जैसे बिग बैन के लिए हम लोग वहाँ पे खड़े हो गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, लंदन पास में तो बिग बैन है ही नहीं। एक और यहाँ पे बड़ी सी बिल्डिंग आप लोगों ने देख ली, वहाँ पे मैंने जाके पूछा तो वो कह रहे थे नहीं, यहाँ पे भी आप लोग एंट्री नहीं कर सकते हो, अलग से टिकट चाहिए। खैर, ये है पिकाबेली सर्कस जो बहुत ही पॉपुलर स्ट्रीट है लंदन का, जहाँ पे वो बेनज़ीर और सबके मुजस्समे बने हुए हैं ना, तो ये वो वाला है। उसके बाद हम लोग चले गए थे अगले दिन जो पैलेस है बकिंगम पैलेस। तो ये बकिंगम पैलेस के सामने जब हम लोग पहुँचे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, बस कुछ पिक्स वगैरह हम लोगों ने लिए। और फिर एक और यहाँ पे म्यूज़ियम था जहाँ पे लेडी डियाना के ड्रेसेस वगैरह पड़े थे, और जो उससे पहले जो मलके गुजरे हैं क्वीन, तो उनके भी ड्रेसेस और सब कुछ पड़ा हुआ था। फिर हम लोग एक और चर्च गए जो बिग बैन के पास ही था, और वहाँ पे जो प्रिंस विलियम है और केट उनकी शादी वहाँ पे हुई थी, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद जनाब 7 दिन हम लोगों ने गुजारे थे। अभी जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर में ट्रेफोर्ड है, और ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत प्यारा था। हम लोगों ने 7 दिन लिए थे लंदन में, 7 दिन फिर बहुत ज़्यादा हमें लगे थे। खैर बुकिंग हुई थी तो गुजारने ही थे। उसके बाद हम लोग मैनचेस्टर गए थे, वहाँ पे मेरे कज़न्स रहते हैं, तो 2 नाइट्स के लिए हम लोगों ने वहाँ पे बुकिंग की थी होटल में। और उसके बाद फिर जो मेरे कज़न्स थे वो हमें नहीं छोड़ रहे थे कि आप लोग नहीं जा सकते हो इतनी जल्दी। तो फिर 2-3 दिन हम लोगों ने उनके पास भी गुजारे, और उन्होंने ही सब कुछ हमें दिखाया। ये जो आप लोग देख रहे हो ये मैनचेस्टर का बहुत ही पॉपुलर है और बहुत प्यारा है। ये बिल्कुल लगता है ऊपर आसमान है, बादल है, सितारे हैं, बहुत प्यारा बना हुआ है। जो
فورٹ ہے، تو اگر میں نام صحیح لے رہی ہوں تو. اس کے بعد جب ہم لوگوں نے شام کو یہ دیکھ لیا تھا اور اس میں ٹائم کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، لیکن واقعی میں یہ انٹری کرتے ہوئے بہت زیادہ خود کو، یعنی آپ لوگ کہتے ہو کہ اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اٹریکٹیو ہے بہت زیادہ. اس کے بعد ہم لوگ جناب گئے تھے وہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ، نواب نام ہے اس کا، اور وہ واقعی نواب ریسٹورنٹ ہے، بہت بڑا ہے. یہ صرف ان کی جو بفیٹ لگتی ہے وہ لگتی ہے شام کو 5 بجے سے 11 بجے تک، اور بہت زیادہ رش ہوتا ہے یہاں پہ، آپ کو ٹیبل کے لیے بہت ویٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن واقعی میں یہ بہت ان کا جو کھانا وغیرہ تھا نا، پاکستانی ڈشز، یعنی میں کہوں گی کہ پکوڑوں وغیرہ سے لے کے دال چاول تک ہر ایک ڈش اس میں تھی، اور بالکل وہ فریش بناتے تھے. اور رش اتنا زیادہ تھا نا کہ ہم لوگوں نے کافی ویٹ کیا تھا ٹیبل کے لیے، تاکہ ہمیں بھی ٹیبل مل جائے. اور ہماری طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے ویٹ کرنے والے. خیر کھانا وغیرہ تو یہاں پہ صرف پاکستانی نہیں تھا، بلکہ اٹالین اور چائنیز بھی تھا. میری بیٹی کافی خوش ہو گئی تھی کیونکہ اس کو تو اٹالین چاہیے تھا. خیر ہم لوگوں نے سب کچھ انجوائے کیا، کافی ہم لوگوں نے مذاق بھی کیا اور ہنستے رہے، جیسے پتہ نہیں کیوں، لیکن کافی مذاق ہوتا رہا اور ہم لوگ ہنستے گئے. تو انجوائے تو خیر کافی زیادہ ہوا. اس کے اگلے دن پھر ہم لوگ گئے تھے پشاوری جو کباب ہیں وہ مل رہے تھے ایک جگہ پہ، تو میرے کزن نے کہا کہ ہم لوگ وہاں چلتے ہیں، پھر وہاں چلے گئے تھے. اور اس کے ساتھ بلیک پول ہے کہ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مانچسٹر کے ساتھ ہے، بہت پیاری جگہ ہے. وہاں ہم لوگوں نے پکنک کی تھی، اور سی پہ بھی ہم لوگ گئے تھے، سمندر پہ گئے تھے. تو اچھا لگا تھا کافی. وہاں پہ بارش کا بھی کچھ پتہ نہیں چلتا، کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ یہ بھی مانچسٹر ہی ہے، وہاں پہ بہت پیارے پیارے گھر تھے. تصویریں میرے پاس بہت زیادہ تھی، لیکن وہ USB میں ہے اور وہ پتہ نہیں کہیں پڑی ہوئی ہے. تو جناب 2 ویکس کے لیے ہم لوگ گئے تھے انگلینڈ، اور کافی اچھا ٹائم گزرا تھا ہمارا. تو واپسی جب ہو رہی تھی ہم پھر شپ سے نہیں آئے تھے، بلکہ یہاں پہ سمندر کے نیچے ان لوگوں نے یورو ٹنل بنایا ہوا ہے، جس کا نام یورو ٹنل ہے. تو اسی سے ہم لوگ آئے تھے. اس یورو ٹنل میں آپ کو گاڑی چلانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ہم لوگ اپنی گاڑی میں بیٹھے رہے، اور موٹر ہم لوگوں نے آف کر دیا تھا، اور وہ جو ان کا سسٹم ہے یورو ٹنل کا وہ خود سے ہی چل رہا تھا، اور شپ سے بہت زیادہ تیز آ رہا تھا. وہاں پہ پکچرز وغیرہ لینا منع تھی، اس لیے میں نہیں بنا سکی. تو جناب یہ تھی میری آج کی ویڈیو، اور میری اچھی سی میموری. نیکسٹ انشاءاللہ میں اسپین کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی اچھی سی میموری. اس کے ساتھ لیتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.